डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे इस चैनल को, मेरे इस काम को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इन चीज़ों को बनाया है इसीलिए है कि बच्चों का मेमोरी इंक्रीज हो और उनको अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी मदद मिले ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आईएएस पीसीएस इन सबको अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सिंधु सभ्यता भी आपका नया चैप्टर शुरू हो गया है। चैप्टर 2 सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। अब आपका पूरा जो सीरीज पार्ट चलेगा वही सेकंड चैप्टर का चलेगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ कि सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। जो सबसे पहले एक सिंधु सभ्यता जो कहलाई, सिंधु नदी उसके चारों ओर जो थी, उसका जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज कब और किसने की? तो हड़प्पा की खोज कब और किसने की? दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। किसकी? हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप ऐसे याद करोगे तो बहुत सारे जगह हैं, हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, तो कालीबंगा है, तो और भी बहुत सी चीजें हैं। सब में सन होगा, सब में नाम होगा, ऐसे याद करोगे सब कुछ मिक्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 4 दिन के बाद भूल जाएगा, फिर एग्जाम तक का उसको 2500 बार रिवाइज करना पड़ता है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ इतना बेहतरीन तरीके से कि आप एक बार पढ़ोगे ना, जैसे आपको लगेगा कि अब तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं, लेकिन बीच में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसको बीच में मतलब 2 महीने के बाद। वैसे तो सबकॉन्शियस में चीज रहती ना, तो सबकॉन्शियस से रिलेटेड जो भी चीज देखो जो कि हमारे दिमाग में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अपने आप बीच में रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज पीएमएस क्या बनेगा? हड़प्पा का। हड़प्पा मतलब, हड़प्पा मतलब हड़प लिया। हड़प्पा का क्या बना हुआ? हड़प लिया। हड़पे हुए चीज की खोज, हड़पे हुए चीज की खोज। अब भाई कोई इंसान था, हम क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं, हमको कुछ याद नहीं करना है, हम क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या आया? हड़प्पा की खोज। हम वहीं से शुरुआत करें और आंसर तक का लेके चले जाएंगे उस डोर को। आप भी उस डोर को पकड़े पकड़े एग्जाम में आंसर तक का वो याद कुछ भी नहीं करना है, याद करना नहीं पड़ता, उसी से लिंक होगा, ठीक है। तो हड़पे हुए सामान की खोज, कोई आदमी था, उसका कुछ सामान हड़प लिया गया। अब आप भी जानते हो आजकल के समय में या कोई भी समय रहा हो, अगर किसी का कोई चीज किसी ने हड़प कर लिया, किसी का कोई चीज, कोई सामान, कोई चीज, कोई जमीन, कोई चीज किसी ने हड़प कर ली, तो उसको वापस लेना कितना बड़ा काम होता है? बहुत बड़ा काम होता है ना, बहुत बड़ा काम होता है। और ये किसकी कृपा से संभव होता है? करते तो भले आप हो, लेकिन आप भी यही बात में कहते हो अगर आपका मिल गया, अगर आपका मिलता तो राम की कृपा से ही होगा। राम ने सहायता करी तभी हुआ है, प्रभु ने कृपा करी तभी हुआ है। तो जब हड़पा हुआ सामान की खोज आपकी कब हुई? कब हुई? जब दयाराम ने की। पीएमएस, पीएमएस बना दयाराम का, दयाराम ने की, दयाराम ने की। तो हड़प्पा की खोज, हड़पे हुए सामान की खोज आपकी कब हो पाई? जब दयाराम ने की। भाई कहोगे हमारा हड़पा हुआ सामान मिल गया क्योंकि दयाराम की। ये एकदम लिंक है, भूल नहीं सकते हो। जब वहां पर हड़पे हुए सामान की खोज, तो यही निकल करके आएगा, इसके अलावा क्या जाएगा? कोई सामान की खोज, किसी चीज की खोज, यही तो निकल करके आएगा। तो किसकी वजह से? आंसर में तो ऑप्शन में लिखा होगा ना एक ये नाम भी तो होगा ऑप्शन में। और जब आप पिक्चर बना चुके हो तो आपका तो लिंक बैठ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में जा रहे हो, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में देना है, फैक्ट्स देना है, तो थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग में भरना, और वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या सबका हड़पा हुआ सामान मिल जाता है वापस? सबका हड़पा हुआ सामान तो वापस नहीं मिलता है। किसका मिलता है? दयाराम किस पे करते हैं? जिसका राम से बंधन बहुत मजबूत होता है। दयाराम ने की, क्यों की? क्योंकि बंधन, बंधन राम से, बंधन राम से मजबूत। दयाराम किस पे करते हैं? जिसका बंधन राम से मजबूत होता है। तो देखो इसको बना लो, बंधन बी का क्या होता है? पीबी 9 एन
1 क्योंकि वॉवेल का होता नहीं, वॉवेल कट गया, और डी का सॉरी एन का 2, एन का 2 और डी का 1, और उसके बाद हमको कुछ लेना नहीं है, कारण ये 3 लेते हैं और उसके पहले लगाते हैं, क्योंकि अगर आप कहो कि यहाँ पर एन फिर से आया, फिर से हम 1 लिख दें तो भैया 9211 तो अभी आया ही नहीं है, तो अभी तो 2021 चल रहा है, वो तो होता ही नहीं है, ठीक है, अभी आएगा ही नहीं, पहले ही लगाते हैं, 3 अंक लेते हैं और यहाँ पर पहले लगा लेते हैं ए। और अगर जीरो, ध्यान से रखो, अगर कोई 3 अंक का हुआ, 3 अंक का सन हुआ, जैसे बहुत से ईसा पूर्व और ईसवी 700 ईसवी 900 में आते हैं, तो वहां पर जीरो को लेकर के बनाते हैं, फिर 4 अंक का बनता है, फिर 4 अंक का बनेगा ही बनेगा, और 5 में इधर तो जोड़ेंगे ही, बनेगा तो इधर, अगर इधर 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा, तो 0 को लेकर के 4 अंकों का बनाएंगे हम लोग, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड जो हमारे क्वेश्चन को कनेक्ट करता होगा, और इधर तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर हमारा तो अभी हम लोग 2021 चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो कितना बढ़िया, आपका पूरा क्वेश्चन अब याद नहीं करना है, हड़प्पा की खोज कब और किसने की, हड़पा हुआ सामान मिल गया, क्योंकि हड़प्पा की खोज हो गई, हड़पे हुए सामान की खोज हो गई, तो हड़पे हुए सामान की खोज कब होती है, जब दया राम की होती है, तो यहाँ राम की दया हुई। अब राम की दया सब पर तो होती नहीं, सबका तो हड़पा हुआ सामान में किसका होता है, जिसका राम से बंधन बहुत मजबूत होता है, तो बंधन 1921 ईस्वी। कितना मजा, इंटरटेनिंग, मजेदार, लेकिन हाँ आप खुद बनाओगे ना तो दिक्कत होगी। अब देखो पढ़ने का तरीका देख लो क्या होता है, जो एकदम सही तरीका है वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इन वीडियोस को देख करके ये सारी चीजें लर्न करनी है, जैसे हमने आपको पहला चैप्टर के सारे वीडियो दी, आप वो सारे के सारे वीडियो देख करके इन चीजों को लर्न कर डालो, और उसके बाद किताब उठाओ और उस चैप्टर को पढ़ डालो, तब देखो आपका पूरा लिंक भी जुड़ जाएगा, ठीक है, लिंक जुड़ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर का शुरुआत से अंत तक का, और जब आप उसको पढ़ रहे होगे तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो मुझे याद है, अरे वाह ये तो मुझे याद है, ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था। जब एक चैप्टर खत्म हुआ ना, मैं आपको इसका रिवीजन वीडियो भी दूंगा, जिसमें मैं एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा, मैं केवल एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस को खटाखट रिवाइज कराऊंगा। जब आपको महीने भर में 15 दिन में 2 महीने में कभी मन करे कि लो पहले चैप्टर का रिवीजन करते, तो आपको सारे वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, आपको खटखट क्योंकि उसमें आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप देखे हुए होगे, मैं आपको फटाफट क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे याद कराऊंगा, जहां पर कुछ होगा 1-2 अक्षर लिखूंगा बस, इस तरीके से, तो आपको फटाक से उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और कितने चैप्टर होते हैं, प्राचीन भारत में जाओगे तो कितने चैप्टर होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, 12 होंगे, 15 चैप्टर, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, तो खट से आपका रिवीजन हो जाएगा ना, आपकी तैयारी पूरी कराऊंगा। आप मेरे लिए प्लीज ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों को बोलो कि सब्सक्राइब करें चैनल को, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाया है, बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, मुझे भी करने में बहुत अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब और किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो स्टूडेंट्स, आप सब बड़े हो चुके हो, समझदारी है, यहाँ पर हम लोग निमोनिक्स बनाते हैं, ठीक है, आप कोई पिक्चर देखते हो तो उस पिक्चर में क्या होता है, हीरो भी होता है और विलेन भी होता है, आपको फॉलो किसको करना होता है, हीरो को फॉलो करना होता है, विलेन को नहीं, जबकि देखते दोनों चीजें हो। तो यहाँ पर भी कई ऐसे क्वेश्चंस का निमोनिक्स बनेगा जिनको कि आपको फॉलो नहीं करना है, यहाँ तो हम इंटरटेनमेंट मस्ती के लिए उन चीजों को लेके बना रहे हैं, यह रिक्वायरमेंट होती है हमारे क्वेश्चन में, वो चीज हुई ऐसी है कि हमको उसको लेना पड़ता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक अच्छी दिशा में ही आगे बढ़ोगे। ये जो मैं बना रहा हूं ना, इसको केवल आप क्वेश्चन इंटरटेनमेंट और मेमोरी में डालने तक का ही सीमित है, ठीक है, बहुत वैसा नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ चीजें आती है, इससे पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मोहनजोदड़ो होता क्या है। मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो क्या होता है, मृतकों का टीला, जो मृत व्यक्ति होते हैं उनका जो टीला होता है उसको कहते हैं मोहनजोदड़ो, ये पहली चीज होगी, कोई बात नहीं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन अर्थात उसको उस पर से मिट्टी हटा करके और उसको खोजने का काम शुरू हुआ, जिससे कि जानकारी इकट्ठी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेकंड महत्वपूर्ण इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का, इसलिए 100% पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है, ठीक है। तो उत्खनन कार्य कब और किसके नेतृत्व में, राखाल दास बनर्जी 1922। अब मोहनजोदड़ो का, मोहन का पीएमएस बनाएंगे, मोहनजोदड़ो का पीएमएस बनाएंगे तो वो तो मोहन हो गया सीधे सीधे, इसका तो मोहन हो गया, मोहन की तो छवि सब कॉन्शियस में है, मोहन
मुरली वाले मोहन, मुरली वाले मोहन, है ना। अब देखो सीधे सीधे पिक्चर बनती है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ, किसने किया? राखाल दास बनर्जी। किसने किया? राखाल दास। थोड़ा सा अलग है लेकिन माइंड में हमेशा क्लियर रहेगा, फॉलो नहीं करना। गलत शब्द भी आते हैं। मोहन कहते हैं ना, जब मोहन को देखते थे लोग, मोहन को देखते हैं तो जब ज्ञानी व्यक्ति मोहन को देखता है, उनके चारों तरफ क्या होती हैं? गोपियां होती हैं। चारों तरफ क्या होती हैं? गोपियां होती हैं। और वो गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। गोपियों के साथ क्या करते हैं? रास लीला करते हैं। तो जब ज्ञानी व्यक्ति देखता है तब तो वो जानता है कि वो ईश्वर हैं, वो गोपियां उनको ध्याने वाली हैं, पुराने समय के ऋषि थे जो उनके साथ रहना चाहते थे। तो इस जन्म में नारी का रूप लेकर के उनकी गोपियों के रूप में उनके साथ में, सहेलियों के रूप में साथ में। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होगा वो कैसे देखेगा? हम इस समय अज्ञानी बन जाते हैं। क्वेश्चन हमको बनाना है, हमेशा के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही, आंसर में ही लिखा हुआ है क्या? राखाल। राखाल। जब अज्ञानी व्यक्ति देखेगा कि ये देखो कृष्ण है और इनके चारों इतनी है कि मूर्तियां, गोपियां हैं, तो वो क्या कहेगा कि ये जो है ना कृष्ण जी बहुत बड़े वाले वो थे और इनके चारों तरफ क्या रहती थी? ये राखाल। गलत शब्द आता है क्योंकि उनको याद करना है। तो वो गलत, जो गलत आदमी होगा वो क्या, अज्ञानी आदमी के बहुत सारी रखैल रख रखी थी, बहुत सारी रखैल रख रखी थी। मोहन जैसे ही आया वैसे ही उनके चारों तरफ गोपियां आपको भी दिखेंगी। ज्ञानी व्यक्ति उनको किसी रूप में देखेगा, अज्ञानी व्यक्ति उनको किस रूप में देखेगा कि अच्छा ये इनकी इतनी सारी रखैल थी। तो रखैल, राखाल का पीएमएस क्या बना? राखाल का पीएमएस बना क्या? रखैल। तो मोहन की बहुत सारी रखैल। ठीक है, इस तरीके से राखाल दास बनर्जी ऑप्शन में लिखा ही होगा। और नहीं भी लिखा होगा, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिख रहे हो या आगे स्पीचेस में आप फैक्ट्स भी लिख रहे हो, तो आप जैसे ही मोहन को देखोगे और आपको मोहनजोदड़ो का उत्खनन के बारे में लिखना होगा, तो आप राखाल दास बनर्जी आराम से लिखो, क्योंकि अब मोहन के साथ ये शब्द जुड़ गया। हाँ, और दोनों के दोनों आपके सबकॉन्शियस में है, क्योंकि बताना नहीं पड़ा इसके बारे में, आपके सबकॉन्शियस में इसका मीनिंग ऑलरेडी हमेशा के लिए है, तो जुड़ गया ये आपका। अब आता है ये उत्खनन कब स्टार्ट हुआ? 1922 में हुआ। 1922 में हुआ। तो भाई देखो, मोहनजोदड़ो क्या था? मृतकों का टीला था, मृतकों का टीला था। ठीक है। अब जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तब तो हम बढ़िया नहा धो करके पूजा पे बैठते हैं, लेकिन अगर मृतकों का टीलों का उत्खनन करना है तो हम क्या करेंगे भाई? खनन करने के बाद नहाएंगे, ना कि पहले, क्योंकि वो मृतकों का टीला है। तो हमने खनन कैसे शुरू किया? हमने खनन शुरू किया बिना नहाए। हमने खनन कैसे शुरू किया? बिना नहाए। तो सब लिंक जुड़ा हुआ है, मृतकों का टीला था ना, तो जो खनन शुरू किया तो बिना नहाए ही शुरू किया कि भाई खनन करने के बाद नहाऊंगा, क्योंकि ये मृतकों का टीला है। तो बिना, बी का क्या हुआ? 9, एन का क्या हुआ? 2, एन का क्या हुआ? 2। एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है निमोनिक्स में, अगर यहाँ पर बीच में कोई वॉवेल ना होता और कोई शब्द रिपीट हो रहा होता, कोई ऐसा अल्फाबेट रिपीट होता है जिसको नंबर दिया जाता है, तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बीच में वॉवेल आ गया, यहाँ पर बिना नहाए वॉवेल आ गया, इसलिए इसको दोनों बार लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जब 3 बन गए तो आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर NaHAI, वैसे आगे बन भी नहीं रहा, ऐसा सिंपल होगा नहीं, SS का होता है, CH का होता है। तो ये हो गया। और 1923, ये देखो कितनी बेहतरीन तरीके। अब बताओ, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब और किसके समय प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया? आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, मोहन से सीधे आया रकेल, रकेल आ गया तो मोहन जो राखाल दास बनर्जी हो गया। अच्छा, मोहनजोदड़ो क्या था? मृतकों का टीला था, तो मृतकों का टीला था तो उसका उत्खनन हम लोगों ने बिना नहाए शुरू किया था। उस उत्खनन करने के बाद नहाया, तो बिना नहाए का सीधे बनाया, 1922 आ गया। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब और किसके नेतृत्व में हुआ? राखाल दास बनर्जी, 1922। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे लिए इतना काम करो, जल्दी जल्दी इसको शेयर करो और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए लाइक करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था
कि वहां पर कौन सा था, ताम्र पाषाणिक योग भी आता था, तांबे का यूज होता, ठीक है, तो उसे ताम्र पाषाणिक योग कहते थे। तांबा कौन सा, थांबा, थांबा सबसे पहला जो मेटल प्रयोग में आया वो कौन सा था, जरा थाम, अभी बताता हूँ। जैसे हम लोग पिछली बार किया था ना कि पूछा गया तो पता नहीं था तो जरा थांबा, अभी बताता हूँ, तांबा हो गया। लेकिन ये कांस्य युग है। अब कैसे इसको लर्न करेंगे, चुटकी में लर्न करेंगे, देखो आराम से। सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं ना, यानी कि सिंधु घाटी को कांस्य से जोड़ना है, ठीक है। अब देखो सिंधु पीएमएस, इसी से निकलेगा, क्या बना सकते हो, सिंधु साधु बन सकता है, सिंधु से साधु बन सकता है। लेकिन हमको क्या वो करना होता है, क्वेश्चन को आंसर तक का लिंक करना होता है, चेन बनाना, इसीलिए इसमें समय लगता है, बहुत सोच करके बनाना पड़ता है, ऐसा बनाना पड़ता है जो हमारे आंसर को सेटिस्फाई करे, हमारे दिमाग में एकदम बैठ गई है। तो सिंधु हिंदू, सिंधु हिंदू, सिंधु से क्या बना, हिंदू। भाई बनेगा तो ये दो तीन चीजें बनेगी, इसके अलावा तो नहीं। जब क्वेश्चन में ये देखना और आंसर करना हो तो बस दो जो मैक्सिमम चीजें बन सकती बना के देखना। पिक्चर तो आप नहीं चुके हो, पहुंच तो जाओगे है ना, ऐसे भी आ जाएगा। सिंधु से हिंदू, अब जोड़ना किससे था, कांस्य युग, कांस्य युगीन संस्था है, कांस, कांस का पीएमएस, कांस का पीएमएस कंस, कांस का पीएमएस कंस। अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना। हिंदू सभ्यता, कंस भी क्या था, हिंदू, कंस भी क्या था, हिंदू। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता और कहते हैं, कांस्य सभ्यता। कांस अर्थात कंस क्या था, हिंदू, ये भी हिंदू वो भी हिंदू, तो इसलिए सिंधु सभ्यता। साइंस जैसा है ना, साइंस जैसा लगता है ना, और कितना मजा आता है पढ़ने में, साइंस के जैसा है, बस एक शब्द पकड़ा और उसी से आंसर तक का पहुंच गए। क्योंकि भाई देखो आंसर हमारा ऑप्शन में होगा, और ऑप्शन में नहीं डिस्क्रिप्शन भी लिखना है तो भी हमको याद है, क्योंकि इतनी बढ़िया पिक्चर बनी, ठीक है ना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज की विधिवत घोषणा कब और किसने की। 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, इन्होंने ही करी थी, ठीक है। अब देखो फिर वही सारी चीजें आ गई किस तरीके से। तो सिंधु घाटी सभ्यता भाई इतनी इंपॉर्टेंट सभ्यता थी, है ना। तो खोज इसकी इंपॉर्टेंट है, किसने करी, कब करी और विधिवत घोषणा कैसे हुई, ठीक है। तो वो हमने बताया हड़प्पा मोहनजोदड़ो बताया, पहला स्थल हड़प्पा हुआ। अब आया कि इसकी विधिवत घोषणा करी गई, तो विधिवत घोषणा करी गई तो किसने करी और कब करी, 1924 में उन्होंने करी। अब देखो भाई, अगर आपको किसी चीज की विधिवत घोषणा करनी है, क्वेश्चन से स्टार्ट किया, क्वेश्चन से लिया विधिवत घोषणा, ऐसे ही आएगा, यही क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन ही है। तो भाई जब आप किसी चीज की विधिवत घोषणा करते हो तो उसके लिए क्या क्या करते हो, एक समारोह टाइप का आयोजित करते हो ना, उसमें जो मेन इंसान होता है वो उसकी घोषणा करता है। और सबसे मेन चीज आजकल क्या करते हो, बिना बैनर के कोई काम होता है, बैनर तो लगाना ही होता है। बैनर तो लगाओगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा आज हम कर रहे हैं, बैनर तो लगाते हो ना। बिना बैनर के होता है कि विधिवत घोषणा कर रहे हैं, बैनर तो लगाते ही। तो देखो भाई यहाँ पर बैनर लगाया हमने, यहाँ पर बैनर लगा करके घोषणा करी, बैनर लगा करके घोषणा करी। तो बी क्या हुआ, पीबी 9, ए का होगा नहीं, वॉवल है, एन का 2, और एन देखो 2 बार लगातार आया है। तो अभी थोड़े समय पहले बताया था कि अगर कोई अक्षर लगातार 2 बार आ जाते हैं तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो एन का हो गया 2 और ई का होगा नहीं, आर का हो गया 4, पहले लगा दो 1, 1924 ईस्वी। कितना आसान, अब नहीं भूलोगे। और अगर ऐसे बोलते कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की विधिवत घोषणा किस सन में हुई, कब हुई, 1924, भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। लेकिन अब नहीं भूलोगे। विधिवत घोषणा हुई तो विधिवत घोषणा कैसे करिए, बैनर लगा करके करिए। विधिवत घोषणा कैसे करिए, बैनर लगा के करिए, ये याद रहेगा। बैनर नहीं भूलोगे, बैनर अपने आप में 1924 तो यार 24, 25, 26, 28 कुछ भी हो जाएगा, याद नहीं रहेगा ना, भूल जाओगे। ये नहीं भूलोगे क्योंकि लिंक है, विधिवत घोषणा करिए, बैनर लगा करके होगी। तो बैनर बन गया आपका। अब भाई विधिवत घोषणा कौन करता है, जो मेन इंसान होता है। और मेन इंसान कौन था, महानिदेशक सर जॉन मार्शल। अरे मेन इंसान सर जॉन मार्शल को ऐसे भी तो आपने याद किया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्होंने करी थी, है।
क्यों? क्योंकि अब भाई कह रहे पुरातत्व है, पुराने पुराने चीजों का विभाग, इसकी स्थापना के लिए कौन पैसा देगा? मेरे पास पैसा नहीं, सरकार ने कहा मेरे पास पैसा। तो एक इंसान ने अपनी जान पर खेलकर मशाल लेकर के इसकी स्थापना कराई, लाइट भी नहीं दी। एक इंसान ने अपनी जान पर खेल करके इस विभाग की स्थापना कराई, मशाल लेकर के, लाइट भी नहीं दी। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल किसने घोषणा करी? सर जॉन मार्शल ने घोषणा करी, मुख्य इंसान ने घोषणा करी, मुख्य इंसान ने घोषणा, मुख्य इंसान। मुख्य इंसान ने घोषणा, मुख्य इंसान ही तो घोषणा करता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तुरंत आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में होता है। ये तो आपने पहले पढ़ा, लेकिन इनके नेतृत्व में किसने किया था? मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डीप जानना जरूरी है। जेएफ मैके एंड जीएफ डेल्स ने किया। ठीक है, तो वहां पर तो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो को जोड़ दिया था आराम से राखालदास बनर्जी से। ठीक है, मोहन राखाल। ठीक है, अब उनके नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उसमें किसने किया था? जेएफ मैके और जेएफ डेल्स ने। ठीक है, अब देखो इसको आगे की ओर कैसे जोड़ेंगे भाई? वहां पर तो सीधा सीधा था, हमने वैसे जोड़ दिया था, लेकिन अब उत्खनन का इसको आगे जोड़ना है कि उनके अंडर में भी किसने किया था। तो उत्खनन की बात आई है, उत्खनन किया था। ठीक है, उत्खनन किसने किया था? इन्होंने किया था, मेन रूप से इनके इनके अंडर में करके इन्होंने किया था। तो ठीक है, हम उत्खनन जब वो क्वेश्चन बनेगा कि भाई किसके नियंत्रण में हुआ था, तो ऑप्शन में राखालदास ही होगा। ठीक है, और जब ये होगा कि उत्खनन उनके नियंत्रण में किसने किया, तो ऑप्शन में आंसर में ये ना हो। हम पिक्चर बनाते हैं, हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आंसर तक का चलते हैं, बढ़िया मनोरंजन के तरीके से, एकदम इंटरटेनिंग माध्यम से चलते हैं। ठीक है, तो उत्खनन किया, उत्खनन, खनन से पीएमएस बनेगा, खनन पीएमएस बनाओ, खनन से क्या आराम से बनेगा? खाना। खनन से क्या बनेगा? खाना। ठीक है, और कुछ भी बनेगा, कुछ बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, 2-3 बनेगा इससे रिलेटेड। हमको जो है वो मैंने निकाला। आप जब पिक्चर देखोगे, शाहरुख खान की कोई पिक्चर देखोगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो शाहरुख खान के साथ काजोल ही तो दिखेगी और कोई नहीं दिखेगा, वही दिखेगा। तो हमने अपनी पिक्चर के लिए जो बनाया, और जब आप उस पिक्चर को दोबारा से एक बार देखने बाद देखोगे तो वही देखोगे जो हीरो हीरोइन होगा, है ना? ठीक है, तो उत्खनन क्या बना इसका? पीएमएस खाना बन गया। और यहाँ पर देखो मैके, मैके तो जानते ही हो, मैका क्या होता है? मैके अर्थात मैका अर्थात माई का घर, मैका अर्थात माँ का घर, और डेल्स, और क्या है? डेल्स, डेल से बना डेक्स, डेल से बना डेक्स। अभी तो ये पीएमएस बन गया, पिक्चर बनाएंगे तो एकदम आराम से तुरंत ही लर्न हो जाता है। देखो कैसे कि मोहन जो थे, ठीक है, वो कितना भी गोपियों के साथ घूमे, लेकिन जब खनन अर्थात खाना खाने का समय होता है, जब खाना खाना होता है, तो कहाँ जाते हैं? किसी भी गोपी के घर नहीं जाते। मोहन को खाना तो अपने माँ के हाथ का ही अच्छा लगता है, तो वो खाना खाने के लिए कहाँ जाते हैं? माँ के पास जाते हैं, माँ के घर पे ही जाते हैं, और आराम से डेस्क पर खाना खाते हैं। भाई खाना खाने डेस्क पर खाना खाएंगे, उनकी डेस्क थोड़ी छोटी होती थी, बैठ करके पलथी मार के बैठते थे, और छोटी सी एक टेबल होती थी, उस पर लोग खाना खाते थे। ऐसा था पुराने समय में खाने का प्रचलन है। तो आपका हो गया। देखो कितनी बेहतरीन पिक्चर बनी कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखालदास बनर्जी के नियंत्रण में, अंडर में हुआ था। किसने किया था? तो मोहन खनन खाना, खाना खाने के लिए कहाँ जाते थे? भले इतनी गोपियों के साथ रहते थे, राखालदास बनर्जी के अंदर में रहते थे, राखाल गोपियों से घिरे रहते थे, लेकिन जब खाना खाने के लिए जाते थे, तो खाना खाने के लिए कहाँ जाते थे? माँ के पास ही भाग के जाते थे, और माँ के पास जाकर के बढ़िया जमीन पे बैठ के डेस्क पे करते थे। तो मैके माँ का घर, मैके माँ का घर, और डेस्क पे, मैके में जाकर के माँ के पास जाकर के डेस्क में करके बड़े आराम से खाना खाते थे। तो देखो क्वेश्चन से शुरू किया, कुछ याद करना नहीं पड़ा। क्वेश्चन में था उत्खनन किसका? मोहनजोदड़ो का। तो मोहन जब खनन अर्थात खाना खाने के लिए जाते थे, खाना खाते थे, इसके पास जाते थे, माँ के पास जाते थे, और बढ़िया जमीन पे बैठ के डेस्क पर रखकर खाना। और कुछ तो नहीं बना सकते ना, खाना कहाँ खाए, कैसे खाएंगे? डेस्क पर ही रख करके खाएंगे, जमीन पे रख के खाते हैं, प्रचलन था, चलन था, है ना?
ठीक है, तो ये पिक्चर बन गई आपकी। कैसी लगी पिक्चर? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन आया, सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। कितने? 1500 स्थलों को खोजा जा चुका है। इनमें से कितनों को नगर, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो नगर जैसे दिखते थे, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 7। उनकी संख्या कितनी है? 7। अब देखो, ऐसे तो याद करना मुश्किल है। अब सिंधु घाटी सभ्यता कितने सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। तो अब इसके स्थलों की खोज की बात है, तो इसके स्थलों की खोज हम बताते हैं। लोग किस तरीके से बताते हैं? 1500 है आंसर होगा, तो 1500, 1600, 1400, 1200 कुछ ऐसे हो सकता है सब, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से राय मेथड का यूज करेंगे। राय मेथड का, क्योंकि भाई देखो राय मेथड का यहाँ क्या होगा अभी तो बताऊंगा। नंबर आया है 15, ठीक है। अब देखो कैसे होगा भाई। खोज जब होती है तो क्या होती है? अंडर अंडर जमीन के अंदर जाकर के होती है, जमीन के अंदर जाकर के होती है ना। तो कितना क्लोज आपके लिए बनाते हैं और कितना एकदम ऐसा बनता है कि हाँ इसके अलावा और कुछ बेस्ट हो नहीं सकता, लेकिन आप चाहो तो बना भी सकते, ऐसी बात नहीं कह रहा। कैसे होगा भाई? खोज होती है तो जमीन के अंदर जाना होता है, और जब जमीन के अंदर आप देखो ना, जो खुदाई कहीं पर हो रही होती है, जमीन के अंदर जाना होता है, तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? एक लिफ्ट से एक लिफ्ट बनाई जाती है ना, एक लिफ्ट टाइप की बनाई जाती है, हालांकि चारों तरफ से खुली होती है, लेकिन लिफ्ट टाइप की होती है, उसी पे खड़े हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। बहुत सी पिक्चरें देखो, पुरानी पिक्चरों में किसी अमिताभ की पिक्चर या उसमें कोयला वाला जिसमें था, कोयला की खानों में जाते हैं नीचे ना, लिफ्ट जैसी होती है, उसमें जाते थे, ठीक है। तो राय मेथड में क्या था? 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 सेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 lemon, 12 shelf, 13 thirsty, 14 fold, 15 lifting, 15 lifting। 15 का राइम मेथड से बनता है 15 का लिफ्टिंग, लिफ्टिंग, 15 15 लिफ्टिंग, लिफ्ट लिफ्ट। तो भैया जब किसी भी स्थल की खुदाई के लिए जाते हैं तो लिफ्ट से ही तो नीचे की ओर जाते हैं। वो लिफ्ट बस चारों तरफ से खुली होती है, तो यहाँ से हो गया लिफ्टिंग। तो जैसे आप कहोगे अब तक कितने स्थलों की खोज हुई है, तो खोज तो खुदाई नीचे करके जब खुदाई करी गई तभी खोज मिली है, और खोज खोज करने जब नीचे की ओर खुदाई करेंगे तो फिर से जाएंगे, लिफ्ट से ही जाएंगे, तो आपका हो गया लिफ्टिंग हो गया, ठीक है। अब इनमें से कितनों को नगर की संज्ञा दी गई? अरे भाई सीधी सीधी बात है, कितना बेहतरीन तरीके से बनेगा। राय मेथड यहाँ पर चलेगा। 7 है यार, कैसे जोड़ रहे हैं देखो कितने आराम से होते भाई। एक तरफ बंबई और एक तरफ गांव, एक तरफ बंबई और एक तरफ गांव। बंबई को क्या कहा जाता है? स्वर्ग। गांव को क्या कहा जाए? यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं स्टार्ट हैं, चल रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर तुलना की बात आएगी तो मुंबई स्वर्ग जैसा, गांव में बुनियादी सुविधाएं हैं, बढ़ रही, बढ़ जाए, ईश्वर करे बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना था ना, तो नगर की संख्या, जो नगर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वर्ग जैसे, वहां पर सारी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ सुविधाएं, है ना। ड्रॉबैक्स जो भी होंगे तो होंगे, हमको उससे नहीं मिले, हम अपने क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की संख्या किसको दी गई? नगर अर्थात जहां पर स्वर्ग होता है। 7 7 अर्थात हेवन, 7 अर्थात हेवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो कैसे थे? स्वर्ग जैसे थे। छोटे छोटे बाकी गांव थे, तो नगर कैसे थे? स्वर्ग जैसे। तो कितने की खोज हुई है, मतलब कितनों को नगर की संज्ञा दी गई है? 7 को नगर की संज्ञा दी गई है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। अब जानते हो ना अगली वीडियो में कहां से स्टार्ट हुई? ये जो 7 नगर है इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हड़प्पा आपने देख लिया, मोहनजोदड़ो आपने देख लिया, उसके बाद बहुत से होते हैं, कालीबंगा, लोथल, है ना, इस तरीके से 7 नाम, और उन 7 नामों को आपको खटाखट 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 याद करा दूंगा जब अगला क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। देखना कि आपको सारे के सारे जो नगर है ना वो भूलेंगे नहीं, इतनी बेहतरीन उसकी आपको एक पिक्चर मिलेगी, ठीक है। तो आज यहीं पर रुकते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को बोलो इसको सब्सक्राइब करने के लिए। मेरा मन लगे, और वैसे आप लोगों ने किया है, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप और करो प्लीज, खूब ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर दो, जिससे सब लोग इसको देखें और सब लोग विद्या और ज्ञान से आगे बढ़े। तो प्लीज देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे।